स्टूडेंट्स ऑफ जेई मेंस 2023 बच्चों, अब जिनके एग्जाम्स होने वाले हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट ये है कि देयर आर सर्टेन टॉपिक्स जिससे क्वेश्चन रिपीटेडली आ रहे हैं और वो हाई वेटेज टॉपिक्स हैं और आगे आने वाले एग्जाम्स में भी उनसे क्वेश्चंस आएंगे। तो इस वीडियो में हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री के पोर्शंस डिस्कस करेंगे, यानी कि इंटायर केमिस्ट्री में देखेंगे कि कहाँ से क्वेश्चंस ज़्यादा उठते हैं। एंड दीज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है इनको आप स्किप बिल्कुल नहीं कर सकते। अगर जिनकी तैयारी पूरी नहीं है वो भी इतने टॉपिक्स को करके जाएंगे तो मैक्सिमम क्वेश्चंस को वो अप्रोच कर सकते हैं। एंड सिर्फ एनसीईआरटी ही पढ़ना है आपको, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस ही आ रहे हैं। सो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ से क्वेश्चंस आया है। ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म जो है उससे क्वेश्चंस आते हैं। रिएक्शन मैकेनिज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट। जितने भी टाइप्स ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म है यानी कि जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से क्वेश्चंस आया है। नोमेनक्लेचर से थोड़े से क्वेश्चंस इस बार कम आया है या किसी शिफ्ट में नहीं भी आया है, तो नोमेनक्लेचर को अगर आपके पास टाइम कम है तो उसको स्किप भी कर सकते हो। बायोमोलिक्यूल से भी क्वेश्चंस आया है। कार्बोनिल कंपाउंड में एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड, इन सब से क्वेश्चंस आया है। तो ये टॉपिक्स जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हैं, वैसे तो सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, ये आप जानते हैं, हर टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं, बट दीज टॉपिक्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसे आप मिस नहीं कर सकते। और जब केमिस्ट्री पढ़ते हो आप तो आप नेम रिएक्शंस को बिल्कुल भूलोगे नहीं। नेम रिएक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। आपको नेम रिएक्शंस याद रहेंगे तो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बहुत सारे सवाल आसानी से बना सकते हो। जीओसी पे कमांड रखना है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें आपको रिएक्शन मैकेनिज्म बेसिकली जानना है। अगर आप मैकेनिज्म जानते हो ना, कहाँ SN1 लगता है, कहाँ SN2 लगता है, तो आपके लिए रिजल्ट प्रेडिक्ट करना रिएक्शन का बहुत ही आसान हो जाता है, इजंट इट। देन बायोमोलिक्यूल्स है, वो बायोलॉजी रिलेटेड टॉपिक्स हैं। जिनकी जो स्टूडेंट्स बायो और मैथ्स दोनों लेते होंगे उनके लिए चैप्टर्स बहुत ईजी हैं, बट जो सिर्फ PCM ले रहे हैं उनको थोड़ी सी डिफिकल्टी होगी। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ भी ईजी है, याद करने वाले टॉपिक्स हैं। अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर हम देखें तो 11th 12th दोनों से ही क्वेश्चंस हैं। 11th में केमिकल बॉन्डिंग से क्वेश्चन जरूर आते हैं। देन पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, S ब्लॉक, P ब्लॉक, और ये जो ब्लॉक्स है ना वहां पे एक्सेप्शन से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, डायरेक्टली बेस्ड ऑन एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी आप पढ़ो। केमिकल बॉन्डिंग में आपको जैसे ऑक्सीजन रिलेटेड क्वेश्चन, पैरामैग्नेटिज्म है या डाईमैग्नेटिज्म है, ये वाला क्वेश्चन बहुत बार आया है। ऑक्सीजन को रिलेटेड क्वेश्चन कि O2 प्लस, O2 माइनस या O2, उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आपको बतानी होती है। तो दिस इज श्योर शॉर्ट क्वेश्चन जो हर बार आता है। इसी तरीके से हर चैप्टर में कुछ श्योर शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं जो आते ही हैं। कमिंग टुवर्ड्स इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो 12th की है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से क्वेश्चन होगा। D ब्लॉक, F ब्लॉक, अगेन D ब्लॉक F ब्लॉक में आपको एक्सेप्शन से ज्यादा क्वेश्चंस हैं। देन मेटलर्जी एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस, इतने पे आपको कमांड करना है। फिजिकल केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, आयनिक इक्विलिब्रियम, तो केमिकल इक्विलिब्रियम से ज्यादा आयनिक इक्विलिब्रियम से क्वेश्चंस आते हैं। इस सेशन में भी अभी तक जो आपका अभी तक का शिफ्ट आया है उस सारे शिफ्ट्स में दोनों दिन के एग्जाम जो है उसमें आयनिक इक्विलिब्रियम से क्वेश्चन आया ही आया है। मोल कॉन्सेप्ट, थर्मोडायनामिक्स से भी क्वेश्चंस बहुत हैं, थर्मोकेमिस्ट्री से। तो ये फिजिकल केमिस्ट्री में इन टॉपिक्स को आप 100% करके जाओ। तो बेसिकली हमने केमिस्ट्री के सारे पोर्शंस डिस्कस किए हैं जिससे क्वेश्चंस आने वाले हैं और 100% आएंगे। तो जो बच्चे आप अभी एग्जाम देने वाले हो, जिनके बोर्ड्स हैं, टाइम कम है रिवीजन का, वो एटलीस्ट इन टॉपिक्स को रिवाइज कर लो, आपके मैक्सिमम क्वेश्चन आपके रीच में होंगे। सो ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल स्टूडेंट्स एंड स्टे अपडेटेड, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो।